मेरा नाम अभिनव है, सब मुझे अभी कहकर पुकारते थे। मेरी उम्र 25 साल है। मेरे घर में एक बहन, मैं, बाबा और माँ रहती थी। मेरे बाबा आम से हेड क्लर्क की नौकरी करते थे, जिसके बलबूते पर बाबा ने हम दोनों बहन भाई को पढ़ाया लिखाया और समाज में रहने के लायक बनाया। मेरी माँ अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ साबित हुई थी। बचपन में माँ बाबा का इतना खौफ था कि कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। उल्टा सबसे तमीज से बात करने के साथ साथ हमेशा नजरें झुकाकर बात करना ही सीखा था। एक दिन मैं स्कूल में गया तो वहाँ बहुत सी लड़कियाँ थीं। मुझे प्यास का एहसास हुआ तो मैं पानी पीने की नीयत से इलेक्ट्रिक कूलर के पास चला गया। पानी पी रहा था कि बड़ी क्लास की 2-3 लड़कियां आईं और मुंह से टक्कर हो गई और सारा पानी उनकी यूनिफॉर्म पर गिर गया। उनमें से एक लड़की ने आव देखा न ताव मेरे चेहरे पर थप्पड़ रसीद कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं सीधा एडमिन ऑफिस गया और उन लड़कियों को काफी डांट पड़वाई। उनको डांट पड़ जाने के बाद मैं काफी संतुष्ट था। घर आया तो आदत से मजबूर माँ को सारी कहानी बता दी, लेकिन हैरत की इंतहा ना रही। जब माँ मुझसे नाराज हो गई, मैंने जब माँ से पूछा कि वह मुझसे नाराज क्यों है, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, तब माँ ने मुझे समझाया कि माफ करना बदला लेने से ज्यादा बेहतर है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि सच में बदला लेने से मैं बड़ा नहीं बना, बल्कि अगर माफ कर देता तो बड़ा बन जाता। 5 क्लास पढ़ने के बाद माँ ने सरकारी स्कूल से हटाकर एक प्राइवेट स्कूल में डाल दिया। मगर वहाँ एक ऐसा हैरत अंगेज किस्सा हुआ कि मेरी रूह कांप गई। स्कूलों में जहाँ लोग शिक्षा हासिल करने आते हैं ताकि पढ़ लिख कर कुछ बन सके, समाज में फैले अंधकार से मुकाबला कर सके, वहाँ हर चीज आम थी। रिश्वत दे देकर बच्चे बच्चियों को हवस का निशाना बनाने तक सब काम था। मेरा तो जैसे भरोसा उठ सा गया था। मैंने माँ को घर आकर बताया तो माँ ने झट से उस स्कूल से मुझे हटा लिया और घर पर पढ़ाने लगी। 3 साल तक माँ ने मुझे घर पर ही पढ़ाया और साथ ही बड़ों का आदर करना और भरपूर संस्कार भी दिए। माँ के द्वारा पढ़ाने के बाद तो जैसे मैं पहले जैसा लड़का रहा ही नहीं था। अब तो गुस्सा जैसे खत्म हो गया था। हर एक से तमीज से नजरें झुकाकर बात करना मेरे संस्कारों का अहम हिस्सा बन गया था। अब मैं बात बात पर लड़ने की बजाय सबको माफ कर दिया करता था। हालात के मुताबिक खुद को उन्हीं हालात में ढाल लेता था। माँ ने अगर मेरी अच्छी परवरिश में हिस्सा डाला था तो बाबा ने भी मेरी काफी मदद की थी। मुझे नरम दिल, शांत और कोमल इंसान बना दिया था। 3 साल माँ के पास पढ़ते हुए गुजरे तो फिर से एक स्कूल में दाखिला ले लिया। उसके बाद फिर जब स्कूल छूटा और कॉलेज आया। बॉयज कॉलेज में पढ़ने के बावजूद मुझ में ऐसी कोई गंदी आदत पैदा नहीं हुई थी जो गलत हो। लड़के लड़कियों से दोस्ती करते। कई बार बहुत सी लड़कियों ने खुद ही दोस्ती का हाथ बढ़ाया, मगर मैंने कभी पहल नहीं की थी। उल्टा हैरानी होती थी कि एक लड़की होकर कैसे अपनी इज्जत गैर मर्दों के सामने निछावर करने के लिए भी तैयार है, जबकि मैं एक मर्द होकर अपनी इज्जत को बचाने के लिए सींच सींच कर कदम रखता था। यूनिवर्सिटी, जहां हुस्न की एक अलग ही दुनिया आबाद होती थी। यूनिवर्सिटी जाते वक्त मुझे लगता था कि दुनिया का कोई हुस्न मुझे धोखा नहीं दे सकता, लेकिन हकीकत में यूनिवर्सिटी के वह दिन मेरे लिए वाकई बहुत मुश्किल साबित हुए थे। एक दिन मैं अपनी क्लास में गया तो मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही। वहाँ कोई मौजूद नहीं था। मुझे हैरानी हुई कि आखिर सब कहाँ गए। बहरहाल मैं खामोशी से अपनी जगह बैठकर अपनी किताब पर नजरें रखे बैठ गया। जब कुछ देर बाद 3-4 लड़कियां कमरे में दाखिल हुईं। वह बला की खूबसूरत थी, मगर आधे अधूरे कपड़े पहने खुद की नुमाइश करती मुझे सख्त जहर लगी। मैंने एक नजर डालकर हटा ली। जान तो उस वक्त निकली जब वह तीनों मेरे सर पर आकर खड़ी हो गई और मुझे गौर से देखने लगी। मैंने सवालिया नजरों से उनकी तरफ देखा तो वो चेहरे पर सातिर मुस्कुराहट सजाकर मेरी तरफ देखे जा रही थी। उनमें से एक लड़की मेरे दाएं तरफ आई और दूसरी मेरे बाएं तरफ। मैं हैरत से सब कुछ देख रहा था। मेरी जान होठों पर आ गई जब दोनों लड़कियों ने मेरे दोनों बाजू शक्ति से जकड़ लिए और उनमें से एक लड़की मुझ पर झुककर ऐसे जाहिर करने लगी जैसे हम दोनों में कोई संबंध है। अभी कुछ देर ऐसे गुजरी थी कि एक लड़की ने झट अपना फोन निकालकर मेरी तस्वीर बनाना शुरू कर दी।
मैं उन सब में बौखला कर रह गया कि एकदम दोनों लड़कियों ने मेरे हाथ मेरे सामने खड़ी लड़की की कमर पर रख दिए। आसमान तो सर पर तब टूटा जब क्लास में टीचर और स्टूडेंट्स ने आते ही यह मंजर देखा। वह लड़की एकदम मुझसे दूर हुई और रोने का बहाना करती जल्दी से वहां से भाग गई। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। जब सब लोग मुझे नफरत भरी नजरों से देखने लगे, सब बातें बनाने लगे कि पहले तो बड़ा मासूम और नेक लगता था, अब काम देखो इसके जुमले थे कि शीशा पिलाई, जो मेरे कानों में वो उड़ेले जा रही थी। मेरा दिल किया मैं जमीन के अंदर धंस जाऊं। मेरे लिए यह मरने के बराबर था। मैं बेकसूर होकर बेगुनाह होकर भी सबकी नफरत का निशाना बना। उस दिन एक बात समझ आई कि आपका अंदर क्या है, लोगों को इस बात से कोई लेना देना नहीं, आप बाहर से कैसे हो, लोगों को इस बात से मतलब है। टीचर बगैर हकीकत जाने मुझे प्रिंसिपल के पास ले गए। उन्होंने न सिर्फ मेरा भविष्य खराब किया और मुझे यूनिवर्सिटी से भी बाहर कर दिया। मैं बगैर कसूर के सजा भुगत रहा था। यूनिवर्सिटी छूटने के बाद मेरी तो जिंदगी ही बदल गई थी। हर तरफ से जैसे सब रास्ते बंद हो गए थे। लोग अपनी बेटियों को मुझसे बचा कर रखते थे, जैसे उनको पता लग चुका था कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं बहुत मायूस होने लगा था। फिर मेरे बाबा और माँ ने मेरा साथ दिया, मुझे हौसला दिया, मुझे समझाया कि आजमाइश का वक्त है, टल जाएगा। वक्त गुजरता गया और सब ठीक हो गया। 3 साल के बाद एक दिन मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब मुझे यूनिवर्सिटी से कॉल आई और मुझे यूनिवर्सिटी बुलाया गया। मैं जैसे ही यूनिवर्सिटी गया, मेरी आंखें हैरत से फैल गईं जब एक भूरी आंखों वाली लड़की मास्क लगाए एडमिन के ऑफिस में खड़ी थी। मैंने एडमिन से पूछा कि मुझे किस लिए बुलाया गया है, तो एडमिन की बात सुनकर मुझे गहरा झटका लगा। जब एडमिन ने कहा, यह वही लड़की है जिसने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया था। मैं तो हैरत से उस लड़की के हुलिये पर नजर डालकर रह गया जो पूरी तरह से फुल कपड़ों में थी। मैंने एक नजर उस लड़की की तरफ देखकर नजरें फेर ली। मुझे उस लड़की से नफरत महसूस हो रही थी। एडमिन ऑफिस से बाहर चला गया। मैं भी जब ऑफिस से जाने लगा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब वह लड़की मेरे पैरों में आकर गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। मेरे देखते ही देखते उसने मेरे आगे हाथ जोड़ लिए और मुझसे अपने किए की माफी मांगने लगी। मैंने अपनी माँ के बचपन की बात याद की तो उस लड़की का हुलिया देखकर मैंने उसको माफ करने का इरादा कर लिया। मेरे लिए बहुत मुश्किल था, मगर मैंने अपना दिल बड़ा किया और उस लड़की को एक मौका दिया। अगर उस वक्त मैं उसे माफ ना करता तो उसका भरोसा उठ जाता और फिर शायद वह अपने सही रास्ते से हट जाती। मैंने उसको माफ कर दिया, लेकिन उसके अगले शब्द सुनकर तो मेरी आत्मा लरज गई थी जब उसने मुझसे शादी करने का कहा कि वह मुझसे शादी करना चाहती है। पहले तो हैरत से मैं उसकी तरफ देखता रहा, फिर होश में आते ही मैं कमरे में पड़े सोफे पर बैठ गया। मेरी हालत देखकर वह घबरा गई थी क्योंकि मेरे चेहरे पर पसीने की नन्ही बूंदें उभर आई थीं। मेरा जिस्म होले होले कांप रहा था। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल फैसला था। मैं चिंतित होकर इधर उधर देखता रहा और फिर कुछ देर बाद उसको सोचने का कहकर उससे इजाजत ली और यूनिवर्सिटी से निकल गया। मैं घर पहुंचा तो माँ बाबा घर पर मौजूद नहीं थे। मैं थोड़ी देर आराम की नीयत से जैसे ही कमरे में गया, मैंने अभी आंखें बंद की ही थी कि मेरी आंखों के सामने फिर से वह सब घूमने लगा। मैं पसीने में लथपथ हो चुका था। मैं जैसे ही उठा मेरी सांसें उखड़ने लगीं। अभी मैं और कुछ सोचता एकदम माँ की आवाज से मैं चौंक गया और जल्दी से उठकर नीचे माँ के पास आ गया। माँ को सारा किस्सा बताया और खामोशी से उनकी सुनने लगा। अभी माँ कुछ कहती कि बाबा परेशानी की हालत में घर आए। माँ और मैं बाबा की हालत देखकर परेशान हो गए। मैंने जल्दी से बाबा को बैठाया और उनको पानी दिया, लेकिन बाबा की नजरें दरवाजे पर ही टिकी हुई थीं। मैंने जब बाबा की नजरों की तरफ देखा तो हैरान रह गया। दरवाजे पर एक लड़की जो बहुत ही खूबसूरत थी, सर झुकाए खड़ी थी। कपड़ों के नाम पर एक बड़ी सी चादर खुद पर ओढ़ी हुई थी जो मुश्किल से उसे डांपे हुई थी। मैंने एक नजर उसको देखने के बाद बाबा की तरफ सवालिया नजरों से देखा, लेकिन बाबा की बात पर हैरत का झटका लगा जब बाबा ने बोला कि पंडित को बुलाओ, शादी आज ही होगी। बाबा की बात सुनकर मेरी गुस्से से आंखें लाल हो गईं।
मैंने एक नज़र माँ की तरफ देखा जो सर झुकाए बस आंसू बहा रही थी और फिर खामोशी से किचन में चली गई। मैंने बाबा से कुछ गुस्से में पूछा कि आप ये क्या कह रहे हैं, होश में तो है आप? जिस पर बाबा ने मुझे झिड़क दिया और बोले, जल्दी से पंडित का इंतजाम करो। कितनी बदनसीबी थी कि एक बाप अपनी औलाद को अपनी दूसरी शादी के लिए पंडित को बुलाने का कह रहा था। मैं अपनी माँ के साथ ऐसा जुल्म होने नहीं दे सकता था। इससे पहले कुछ बोलता माँ ने मुझे खामोश रहने को कहा और पंडित जी को बुलाने का कहा। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। जब माँ का सब्र देखा, माँ ने एक ही बात कही कि वो ईश्वर सब देख रहा है, इसका हिसाब वो खुद करेगा। मैंने सर झुकाकर पास में मौजूद पंडित जी को घर बुला लिया और साथ में कुछ मोहल्ले वालों को भी। घर आते ही मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा जब बाबा ने दूल्हे की जगह मुझे बैठने को कहा और दुल्हन की जगह घर में खड़ी उस लड़की को जिसको मैं जानता तक नहीं था, यहाँ तक कि उसको पहली दफा देखा था। मेरी माँ तो हैरानी से बाबा को देखने लगी, जिन्होंने इशारे से माँ को उस लड़की को तैयार करने का बोला। माँ सर झुकाती जल्दी से उस लड़की को तैयार कर लाई। मैंने बाबा को इनकार करना चाहा, मगर बाबा ने मेरी एक न सुनी। मैं गुस्से में माँ का इंतजार करने लगा, जो उस लड़की को लिए कब से कमरे में बंद थी। मैं गुस्से से बेकाबू होता जा रहा था जब एकदम माँ उस लड़की के साथ नीचे आई, लेकिन अब की बार उस लड़की के चेहरे पर बड़ा सा घूंघट था। लड़की के आते ही पंडित जी ने शादी करवाना शुरू की। मेरा दिल किया कि मैं इनकार कर दूं, मगर बाबा ने धमकी ऐसी दी थी कि तेरी इनकार का कोई जवाब ही पैदा नहीं होता था। शादी हो चुकी थी। बाबा ने मेरी सुने बगैर मेरी शादी करा दी थी। लड़की को कमरे में पहुंचाया गया तो मैं गुस्से से घर से बाहर चला गया। रात बाहर गुजारने के बाद जब सुबह में घर लौटा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। जब बाबा गुस्से से इधर उधर चक्कर लगाते, शायद मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मैं खामोशी से घर के अंदर दाखिल हुआ और सबको ऊंची आवाज में प्रणाम किया और माँ को नजरों ने तलाश करना चाहा तो वह किचन में थी, लेकिन किचन में आज उनके साथ एक और चेहरा था जो हल्के से मेकअप में कोई परी लग रही थी। मैं इस कदर अपनी पत्नी को देखने में मग्न था कि बाबा की आवाज सुनाई ही ना दी। होश तो तब आया जब बाबा ने जूता मेरी कमर पर मारा। मैं एकदम चौंक गया और हैरत से बाबा को देखने लगा। बाबा ने गुस्से में मुझे घर से निकल जाने को कहा, लेकिन अब तो मुझे भी गुस्सा आने लगा था। तभी जिंदगी में पहली बार बाबा से ऊंची आवाज में बात की और उनको याद करवाया कि उन्होंने जबरदस्ती मेरा रिश्ता न जाने किस लड़की से कर दिया है। लेकिन बाबा ने जो बताया, मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा जब बाबा ने कहा कि यह मेरे जिगरी दोस्त की बेटी है और ये अपनी जान रेड लाइट एरिया से बचाकर निकली है। मेरी तो आंखें हैरत से फैल गईं कि बाबा ने मेरी शादी एक तवायफ से करा दी है। बाबा ने मेरी शादी जबरदस्ती एक तवायफ करवा दी, जबकि मैं तो कभी गंदी गलियों से गुजरा भी नहीं था। अब तो मैंने सोच लिया था, शादी के बाद इस पापी और नीच औरत पर जुल्म करूंगा। मेरा सारा दिन दिमाग काम करना छोड़ गया था, कान साए साए करने लगे थे। रात हुई तो मैं कमरे में गया, लेकिन वहां उस लड़की को देखकर मेरे माथे पर बल पड़ने लगे। तभी शादी की दूसरी रात मैंने उसका चेहरा तक न देखा और कमरे से बाहर निकाल दिया और खुद बेड पर लेट गया। 2 रातों से ज्यादा हुआ था तो पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गया। सुबह उठा तो हैरत की इंतहा ना रही जब जमीन पर नजर पड़ी। वह लड़की जमीन पर सोई हुई थी। मुझे एक पल के लिए उस लड़की पर तरस आया, मगर फिर उसका तवायफ होना मेरी सारी नरमी पर पानी फेर गया था। मैं गुस्से में उठा और फ्रेश होने चला गया। वापस आया तो वो कमरे में मौजूद नहीं थी। मुझे हैरत हुई कि वो इतनी जल्दी कहाँ चली गई है। मैं नीचे आया तो वो माँ के साथ किचन में काम कर रही थी। माँ एक जगह बैठी उसे किचन के काम समझा रही थी। मैं नाश्ते की मेज पर आया तो उस लड़की ने मेरे आगे नाश्ता लगाया। मुझे एक पल को खुशी महसूस हुई कि मेरी पत्नी को मेरी कितनी फिक्र है, मगर फिर दिमाग में उसका तवायफ वाला रूप सोचकर मेरी रूह तक कांप गई। मैंने गुस्से से नाश्ता पीछे किया और उठकर घर से चला गया। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। मैं उस लड़की पर जुल्म करता रहा और वह खामोशी से सहती रही। अब तो जैसे मुझे उसकी आदत होने लगी थी। एक दिन मैं काम से एक दिन के लिए शहर से बाहर गया। वापस आया तो हैरत की इंतहा न रही।
जब मुझे घर में वह लड़की नजर न आई, मैंने हैरानी से इधर उधर देखा तो घर पर सिवाय माँ के कोई मौजूद नहीं था। मैंने माँ से पूछना चाहा, मगर मैं मारे शर्मिंदगी के कुछ भी पूछ ना पाया। सीधा कमरे में चला गया। दिन से शाम और शाम से रात हो गई। अब तो वह मुझे किसी नशे की तरह याद आने लगी थी। मेरी हैरत की इंतहा न रही, यह सोच कर कि वह मुझे इतनी याद क्यों आ रही है। मैं थक कर अपनी माँ के पास गया और उनसे जाकर अपनी पत्नी के बारे में पूछा। मेरी बात पर माँ मुझे घूरने लगी और तभी बाबा ने मेरे सर पर बम फोड़ा था। जब बाबा ने बोला कि वह जहाँ से आई थी वहाँ ही वापस चली गई है। कम से कम इस दर्द भरी जिंदगी से तो वह जिंदगी ही बेहतर थी। माँ ने मेरी तरफ अजीब सी नजरों से देखा। माँ के देखने पर मेरा घड़ों पानी डूब मरने का दिल कर रहा था। मैंने आंसू भरी आंखों से बाबा की तरफ देखा और उनसे उस जगह का पता पूछा जहाँ मेरी पत्नी थी, लेकिन बाबा ने इनकार कर दिया। मैंने बाबा से बोला कि मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा। तो बाबा ने मुझे कहा कि माफ़ी गलतियों की होती है, जुर्मों की सिर्फ सज़ा होती है। मैंने सवाल भरी नजरों से बाबा की तरफ देखा। जब बाबा ने बोला कि उस लड़की ने जिस कदम तकलीफ झेली है मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। मैंने बाबा को देखा तो उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि आखिर मेरी पत्नी उस गंदी जगह कैसे पहुंची, कैसे मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। जब मुझे पता चला कि बाबा के दोस्त जो बाबा के साथ पढ़ते थे, उन्होंने पैसों की जरूरत के लिए अपनी जवान बेटी को ऐसी जगह बेचा जहां से वह चाह कर भी वापस नहीं आ सकती थी। वहां उस पर इस कदर जुल्म ढाए गए बिल्कुल भी बयान नहीं किए जा सकते थे। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। उस मासूम लड़की ने जो सहा कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फिर से उस जगह उसका जाना मेरे लिए मरने के बराबर था। मेरा दिल किया जमीन फट जाए और मैं अंदर समा जाऊं। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कब मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने हैरत से अपनी आंखों को साफ किया और बाबा से फिर से उस जगह का पता पूछा, लेकिन बाबा ने बताने से साफ इनकार कर दिया। मैं थके हारे जुआरी की तरह अपने कमरे की तरफ लौट गया और सारी रात रो रो कर गुजार दी। अगले कई दिन तक मेरी यही हालत रही, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं अपने ईश्वर के सामने बैठ गया। जो मुझसे गलती हुई उसकी माफी इतनी आसान नहीं थी। मैं हर वक्त ईश्वर की भक्ति में लीन रहने लगा था, फिर भी मेरे दिल को किसी भी तरह का सुकून नहीं मिल रहा था। जब किसी मासूम का दिल दुखाया हो तो दिल को सुकून कहाँ मिलता है। 2 साल में ऐसे ही दर बदर की ठोकरें खाता रहा, लेकिन कहीं भी सुकून नहीं मिला था। हर जगह तलाश करने के बाद भी मुझे वह लड़की नहीं मिली थी। अब तो मैं थकने लगा था। आजमाइश थी जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। उस बीच यूनिवर्सिटी की वही लड़की दोबारा से मेरे घर अपना रिश्ता लेकर आई, मगर मैंने साफ इनकार कर दिया, यह कहकर कि मैं शादीशुदा हूँ। एक दिन मैं सुबह सुबह मंदिर जाकर वापस घर आया तो मेरी हैरत से आंखें खुली रह गईं, जब 2 साल पहला वाला मंजर मेरे सामने दोबारा दोहराया जा रहा था। मेरी पत्नी मेरी माँ के साथ किचन में खड़ी होकर नाश्ता बना रही थी और बाबा एक तरफ बैठे अखबार पढ़ रहे थे। लेकिन एक बात जिस पर मैंने गौर किया वह यह थी कि मेरी पत्नी ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा था। मैं तो हैरान था उसके रवैये पर, लेकिन यह सोचकर मुस्कुरा दिया कि वह मुझसे नाराज है और उसकी नाराजगी जायज है। सारा दिन वह माँ के साथ काम में लगी रही। रात के वक्त जब मैं कमरे में आया तो तभी मेरी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी कि मैं घुटनों के बल नीचे गिर गया और फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि मेरी पत्नी ईश्वर की प्रतिमा को हाथ में लिए रो रो कर प्रार्थना कर रही थी। मैंने उसके नेक और साफ दिल को किस कदर तकलीफ दी थी यह कोई नहीं जानता था। मैं उसके कदमों में गिर गया और उससे माफी मांगने लगा, लेकिन उसने माफ करने की जगह जो कहा मेरी रूह कांप गई जब उसने कहा कि वह मेरे बाबा से उस वक्त मिली जब उसकी मदद के लिए कोई भी मौजूद नहीं था जो इस दलदल से उसे निकाल सके, लेकिन जिस वक्त वह चौराहे पर खड़ी अपनी जान देने को थी तब बाबा ने उसे बचाया और उससे पूरी बात पूछी। तब बाबा ने उसको तसल्ली दी कि मैं उसका हाथ थाम लूंगा, जिसके सहारे वह भी हमारे घर चली आई। लेकिन मेरी नाइंसाफी देखकर, मेरा जुनून देखकर वह बिखर गई थी। एक दिन जब वह मेरे जुल्म बर्दाश्त कर कर के थक चुकी थी तब उसने फैसला लिया कि वह रहेगी तो मेरी ही, लेकिन वह यहाँ से चली जाएगी।
इस सब में बाबा ने उसकी मदद की और उसे एक महिला आश्रम में पहुंचा दिया। वहां वह नौकरी भी करती थी और वहां रहती भी थी। 2 साल बाबा ने वहां उसका ख्याल रखा और अब जब बाबा को लगा कि मैं सीधे रास्ते पर आ गया हूँ, तब जाकर वह मेरी पत्नी को घर वापस ले आए। मैं ये सब सुनकर एक बार फिर घुटनों के बल नीचे गिर गया और उस ईश्वर लाखों बार धन्यवाद किया जिसने मुझे सही रास्ते पर चलाया और जो गलती मुझसे हुई उसे सुधारने का मौका दिया। ये बात तो हकीकत है। ईश्वर उसे ही आजमाता है जिसको अपनी दी गई आजमाइश के काबिल समझता है। भगवान ने मुझे हर बार अपनी आजमाइश के काबिल समझा और मुझे इस आजमाइश में न सिर्फ डाला बल्कि मेरी मेहनत, लगन और मोहब्बत देख मुझे इस आजमाइश से निकाला भी। जो भी मुश्किल वक्त आया वह मेरे परमात्मा की तरफ से मेरी परीक्षा थी। कई बार मैं सोचता कि आजमाइश में डालकर ऊपर वाला कुछ करता क्यों नहीं है, लेकिन टीचर पढ़ा देने के बाद परीक्षा के वक्त खामोश ही रहता है ताकि वह देख सके कि जो उसे सिखाया गया है वह उसे याद भी रखे हुए हैं या भूल गया है। इंसान के कदम डगमगाते हैं मगर नियत पक्की हो तो कदम खुद ब खुद जम जाते हैं। मैं भी अपनी उसी पत्नी से मोहब्बत करने लगा था, वरना शादी करने के लिए हजारों लड़कियां मौजूद थीं और इसका फल मुझे उस ईश्वर ने माफी मांगने की मोहल्लत देकर दिया था जो बस खुशनसीबों को ही मिलता है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके इस कहानी के बारे में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा।